अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अगर आप 11 से 18 साल की उम्र के दौरान ये काम करते थे तो कैंसर का शिकार होने का ख़तरा बेहद ज़्यादा है। जी हाँ जनाब, वो ऐसा कौन सा काम है जो अगर आप 11 से 18 साल की उम्र में करते रहे हैं तो कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये उन्होंने कहा है, माहिरीन का कहना है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इस किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ का होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या होता है, माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं एक समरी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माहिरीन ने ये अंदेशा ज़ाहिर किया है कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का ख़तरा लाहिक हो सकता है उन लोगों को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। जी हाँ नाज़रीन, ये देखिए डिहाइड्रेशन वो होती है पानी की कमी। हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी का हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। हम पानी को खारिज करते हैं पसीने के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए और सांस लेने के ज़रिए, लेकिन इसके अंदर सोडा के अंदर एक केमिकल है जिसको कहते हैं कॉफ़ीन डायूरेटिक के तौर पर काम करता है। इंक्रीजिंग यूरिनेशन, हमारे जो पेशाब है उसका लेवल ज़्यादा कर देता है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है सोडियम, जो कि कोक वगैरह में या इन सोडा ड्रिंक्स में मौजूद होता है। सोडियम वाटर लविंग है, जो क्या काम करता है कि वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है और हमारे बॉडी के सेल में फिर डिहाइड्रेशन वाक़ हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद है हाई शुगर कंटेंट्स। जी हाँ, शुगर लेवल इन सोडा ड्रिंक्स में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल होता है HFCS। ये शुगर इंग्रेडिएंट प्राइमरी शुगर इंग्रेडिएंट है जो मिठास दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद होता है, हमारी जो ड्रिंक्स हैं इनके अंदर मौजूद होता है। जब हम ये पी लेते हैं तो ये HFCS का काम, ये स्ट्रेस डाल देता है हमारे पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन पेनक्रियाज स्ट्रेस में आ जाता है HFCS की वजह से, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता। जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है इंसुलिन की नॉन प्रोडक्शन की वजह से, तो इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ जनाब, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। इस डायबिटीज़ को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो होती है। उसके बाद है वेट गेन। जी हाँ जनाब, इसके अंदर हाई कैलोरीज मौजूद होती हैं, तो हाई कैलोरीज की मौजूद होने की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है और इसमें कैलोरीज बर्न नहीं होती। यू मे गेन मोर देन 12 पाउंड इन 1 ईयर। अगर आप मतलब रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका कितना वेट ज़्यादा हो जाता है। और आपको एडिशनल तौर पर ये कि आपको मीठी चीज़ें खाने का दिल करता है और भूख लगती है आपको, इससे भूख लगने की वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हैं और आपका वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होने की वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकती हैं, दिल के मरीज़ बन सकते हैं, आपको हार्ट अटैक होने का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि कैल्शियम डिप्लीशन क्या होती है? ये जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, इनसे कैल्शियम का उतर जाना। कैल्शियम हमारी बोन्स को सख्त बनाता है। कैल्शियम जब उतर जाती है तो बोन्स नकारा हो जाती हैं, इसमें पोर्स बन जाते हैं, ये खोखली हो जाती है, अंदर से ब्रिटल टाइप्स हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं, थोड़े से झटके से बोन्स के टूटने का ख़तरा हो जाता है। तो इसके अंदर एक होता है ऐसे है कि इसके अंदर होता है फास्फोरस जो क्या करता है, कैल्शियम डिपोजिशन को रोकता है कि कैल्शियम हमारी जो जमा हो रही है बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, जो हम खुराक के ज़रिए कैल्शियम को ले रहे हैं, वो कैल्शियम फास्फोरस जो है इसको लेके जाता ही नहीं है हड्डियों तक, तो बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं। और इसके अलावा कैल्शियम डिप्लीशन शुरू हो जाती है कि कैल्शियम उतरना शुरू हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ये इस हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। ख़ास तौर पर ये बीमारी औरतों को लगती है, औरतों को ये बीमारी लग जाती है, जल्दी लग जाती है और ये कैल्शियम डिप्लीशन हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। जी हाँ नाज़रीन, ये कुछ इफ़ेक्ट्स साइंटिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने समरी बना के आप लोगों को पेश किए हैं ताकि हमारी जो लोग हैं जो इससे आगाह नहीं हैं उनको पता चल सके कि कितने नुकसान हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं। अपने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से मना करें। हमें हौसला अफजाई कीजिएगा, हमें जो है ना हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियो देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।